मी चिंप्याकडे गेलो। माझ्या भावाच्या वयाचा एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो। वो बता रहे कि मैं टेलर के पास गया और मेरे भाई के समान सेम उम्र का जो एक लड़का था मैं उसको साथ में लेकर गया। त्यांच्या अंगाचा कोट शिवायस मी दिला और उसका नाप लेकर मैंने कोट सिलाने के लिए दे दिया। 2 वार कपड़े घेतले और मैंने कोट सिलाने के लिए 2 वार मतलब 2 हाथ मतलब 2 मीटर कपड़े लिए। अर्धा वार अस्तर घेतले और मैंने आधा मीटर अस्तर लिया। कोट तैयार झाला और कोट तैयार हो गया। जवळच्या पैशात सारा खर्च भागला। मेरे पास जितने भी पैसे थे उसी में कोट मेरा तैयार हो गया। तो कोट हातात घेतला तेव्हा माझे डोळे अश्रूंनी नहाले होते। जब मैंने वो कोट हाथ में दिया तब मेरे आंखों से खुशी के आंसू आ रहे थे। मी घरी जाण्यास निघालो। मी ज्यांच्याकडे राहिलो होतो ते म्हणाले और जब मैं वहाँ से घर जाने के लिए निकला तो मैं जहाँ रह रहा था वो मुझे बोले पावसा पाण्याचा जाऊ नकोस, मतलब बारिश हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि बारिश में मत जा। नदी नाल्यांना पूर आले असतील। उन्होंने मुझे कहा कि नदियों में पानी भर गया होगा। पिसईच्या पर्या सोंडेघरच्या पर्या यांना उतार नसेल। वो बता रहे कि जो पिसई की परी थी और जो सोंडेघर की परी थी, जो कालवे थे वो भर गए होंगे, जो नहर थे वो भर गए होंगे। आमचे ऐक। मी कोणाचे ऐकले नहीं, लेकिन मैंने किसी का भी सुना नहीं। हृदयात प्रेमपूर आला होता क्योंकि मेरे शरीर के अंदर प्यार का पूर आ गया था। तो नदी नाल्यास थोड़ी भी घालणार, वो नदी नालों के लिए थोड़ी ना झुकने वाला था। नवीन कोट बांधून मी निघालो। पंख असते तर एकदम उड़ून गेलो असतो। फिर नए कोट को मैंने एक गठरी में बांधा और मैं वो लेकर उड़ गया। उड़ून गेलो मतलब वो मैं लेकर पंख निकल गया। और बोले अगर मुझे पंख होते तो मैं अभी उड़कर गया होता। चालण्याचे श्रमच वाटत होते। मैं चल रहा था लेकिन मुझे ऐसी थकान महसूस नहीं हो रही थी। सुख स्वप्न दंग होतो। मैं एक ख्वाब में, एक खुशी के ख्वाब में मैं गुम था। आईला किती आनंद होईल। फिर सोच रहा था कि मेरे आई को कितनी खुशी होंगी। या कल्पनेत मी होतो और ये मैं सोच ही रहा था। एक नानेटी माझ्या पायाजवळ उडी मारून गेली। एक छोटी सी नानेटी मेरे पैर के पास से जंप लेके हुए चली गई। नानेटी म्हणून एक सापाचा प्रकार। और ये नानेटी क्या रहता है बेटा, ये सांप के जैसी ही रहती है। तिचा रंग हिरवा असतो, उसका कलर कैसा असता, हरा रहता है। नानेटी उड्या मारत जाते। मला जरी भीती वाटली जपून चालू लागलो। वो बता रहे कि ये जो नानेटी है, ये जो सांप के जैसी जो दिखती है, वो जंप लेते हुए जाते तो मुझे थोड़ा डर लगा। उसके बाद फिर मैं थोड़ा संभाल के चलने लगा। पिसईच्या पर्या दुथडी भरून वाहत होत्या। और जो पिसई के जो पर्या थे, जो नहर थे, वो कैसे दुथडी भरून मतलब वो ऊपर से पूरे भर गई थी और वो बह रही थी। त्यांच्या पाण्याला ओढ फार काय करायचे और उनका जो पानी था वो अपनी तरफ खींच रहा था। काय करायचे मतलब क्या करना मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आईचे नाव घेतले, वो शिरलो पाण्यात। फिर मैंने माँ का नाम लिया और पानी के अंदर में घुस गया। हातात काठी होती और हाथ में मेरे एक लकड़ी थी। पुढे काही टाकावायची व मग पाऊल टाकावायचे। मैं क्या कर रहा था, सबसे पहले लकड़ी सामने ले रहा था और उसके बाद फिर मैं अपने पैर डाल रहा था। मी वाहून जाण्याच्या बेतात होतो और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं अभी ये जो नदी में जो पानी है उसके साथ मैं बहने वाला हूँ। परंतु कसा बसा बाहेर आलो, लेकिन कैसे तो भी मैं बाहर निकला। इतर नदी नाल्यांना प्रेमाने भेटाव्यास जाणारा तो नाला। वो बता रहे कि ये जो नदियाँ है उसको प्यार से भेटने वाला ये नहर था, तो मतलब ये नाला था। तो मला कसा बुडवील, वो मुझे कैसे बुडाएगा। मी माझ्या भावास भेटाव्यास जात होतो। मैं मेरे भाई को मिलने के लिए जा रहा था। त्या नाला इतकाच उत्सुक होतो। और जैसे वो नाले जो नाले रहते, जो नदी के नाले रहते, जो नदी को मिलने के लिए जिस प्रकार से उत्सुक रहते, वैसे ही जो खुश रहते, वैसे मैं अपने भाई को मिलने के लिए खुश था। और मैं धावपळ करीत होतो और जाने के लिए मैं दौड़ रहा था। त्या नाल्याप्रमाणेच मी हृदय भरून घेऊन जात होतो। और वो जो नाले थे, नाले के तरह ही मेरा हृदय पानी से भरा हुआ था। रस्त्यातील खडी वर आली होती। सुयासारखे दगड पायांना खुपत होते, परंतु माझे तिकडे लक्ष अंधार होण्यापूर्वीच घरी जाण्याची धडपड चालली होती। वो बता रहे कि जब बारिश हो रही थी तो रास्ते में जो कंकर थे वो ऊपर आ गए थे और वो पैर को कैसे सुई के जैसे चुभ रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान उसकी तरफ नहीं था। जो शाम होने के पहले मुझे कैसे भी करके घर जाना था, परंतु वाटेतच अंधार पड़ला, लेकिन रास्ते में ही अंधेरा हो गया। कड़ाकड़ आवाज़ गरजत होता और ऊपर बिजली की कड़ाकड़ आवाज़ हो रही थी। विजा चमचम करत होत्या और बिजली चमचम कर रही थी। खड़खड़ पानी वात होते और जो पानी है नदी का पानी के जो बहना है उसके साउंड कैसा था, खड़खड़।
पंचमहाभूताच्या नाचातून मैं चाल्लो होतो और ऐसे लग रहा था कि जैसे 5 महाभूत यहाँ पे डांस कर रहे और वहाँ से मैं जा रहा हूँ। शेवटी एकदाचा मी घरी आलो और शेवटी मतलब लास्ट में मैं कैसे भी करके घर आ गया। ओला चिंब होऊन गेलो होतो, मैं पूरा गीला हो गया था। आई, मी बाहेरून हाक मारली, आई करके मैंने बाहर से आवाज लगाई। हवेत फार गारठा आलेला होता। हवे में मतलब बहुत हवा कैसी थी, थंडगार थी। वडील संध्या करत होते। ये जो हवा थी, हवा कैसी थी बेटा, पूरे ठंडी थी। वडील संध्या करत होते व आईने शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते। और जो मेरे पिताजी थे वो घर में क्या कर रहे थे, संध्या कर रहे थे मतलब पूजा कर रहे थे। और जो आई थी उसने सेकटी में जो निखारे मतलब जो गरम कोयला था वो मुझे सेकने के लिए दे दिया। अण्णा आला, आई अण्णा धाकट्या भावाने दार उघडले। दोघे लहान भाऊ भेटले। वो बता रहे, अन्ना आला, आई अन्ना धाकट्या मेरे सबसे छोटे भाई ने दरवाज़ा खोला और मुझे बोला, अन्ना आला, आई अन्ना मतलब दादा आए हैं। और दोनों हम गले मिले। इतक्या पावसातून शाम कशाला आलास, सारा भिजलस ना, आई विचारू लगली। फिर आई ने मुझे कहा, बेटा इतनी बारिश में क्यों आया तू, देख कैसे पूरा गीला हो गया। सोंडे घरच्या परेला पाणी नव्हते का रे, वडिलांनी विचारले। फिर मेरे पिताजी ने विचारले, वो जो सोंडे घर की जो परी है, जो नहर है, वहाँ पे पानी नहीं था क्या बेटा जब तू आ गया तो।